हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी से जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 5। इसके पहले हमने 4 पार्ट तक कवर किया है और चारों पार्ट में हमने 25-25 महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, जो कि एसएससी जीडी के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, रिपीटेड क्वेश्चन थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सभी सब्जेक्टों से थे जीएस की। अगर आपने चारों पार्ट तक इसके पहले का नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। एसएससी जीडी जीके एमसीक्यू के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, कृष्णदेवराय ने तेलुगु में ... पर एक कृति की रचना की जिसे आमुक्त माल्याद के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए संगीत पर, ऑप्शन बी नृत्य पर, ऑप्शन सी शासन कला पर, ऑप्शन डी औषधि पर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी शासन कला पर। कृष्णदेवराय ने तेलुगु में शासन कला पर एक कृति की रचना की जिसे अमुक्त माल्याद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन बी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन सी डीऑक्सी राइबो न्यूट्रल एसिड, ऑप्शन डी डेल्टा न्यूक्लिक एसिड। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए का पूरा नाम है, पूछा जाता है अक्सर सभी एग्जामों में। साइंस का क्वेश्चन है कि डीएनए और आरएनए का पूरा नाम क्या होता है। तो डीएनए का होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का भी हम किसी पार्ट में कवर करेंगे, तो आपको अगर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे सकते हैं, आरएनए का पूरा नाम क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी पर्वत श्रृंखला शीत साइबेरियाई पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोकती है। ऑप्शन ए पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी अरावली पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन सी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन डी हिमालय। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हिमालय। हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है शीत साइबेरियाई पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, औद्योगिक संस्थाओं में भार उठाने के लिए जिस हाइड्रोलिक जैक का उपयोग किया जाता है वह भौतिकी के किस नियम पर आधारित है। ऑप्शन ए आर्किमिडीज सिद्धांत पर, ऑप्शन बी खेल सिद्धांत पर, ऑप्शन सी पास्कल का नियम पर, ऑप्शन डी न्यूटन के नियम पर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पास्कल के नियम पर। औद्योगिक संस्थानों में भार उठाने के लिए जिस हाइड्रोलिक जैक का उपयोग किया जाता है वह भौतिकी के पास्कल के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, भारत में पंचवर्षीय योजना के संबंध में कौन सा सही है कथन। इन दोनों में से बताना है कि पंचवर्षीय योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन दिया है ए बी सी डी, इनमें से आपको बताना है और जो कथन है वो देखते हैं कि क्या क्या है। नंबर 1 है आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक बनकर उभरा था, ये सही है आपका। और नंबर 2 है आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना के विकास के कुछ प्रमुख संकेतकों के लिए निगरानी योग्य लक्ष्य निर्धारित किए थे, ये भी सही है आपका। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इनमें से। ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित मौर्य सम्राटों में से किसे प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए दशरथ को, ऑप्शन बी बिंदुसार को, ऑप्शन सी बृहद्रथ को, ऑप्शन डी अशोक को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अशोक को। इन मौर्य सम्राटों में से अशोक को जो है प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था। अशोक को सामान्यतः उसके अभिलेखों में देवनाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व व्यक्ति प्रति डॉट 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 वर्ग किलोमीटर है। आपको बताना कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत की जनसंख्या घनत्व जो है, ऑप्शन ए 342 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 382 व्यक्ति, ऑप्शन सी 322 व्यक्ति, ऑप्शन डी 362 व्यक्ति। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 382 व्यक्ति। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व जो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले बंगाली समाज सुधारक और लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले बंगाली समाज सुधारक और लेखक ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। भारत एशिया के किस भाग में स्थित है। ऑप्शन ए उत्तरी भाग में या उत्तरी एशिया में, ऑप्शन बी दक्षिणी एशिया में, ऑप्शन सी पूर्वी एशिया में, ऑप्शन डी पश्चिमी एशिया में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी दक्षिणी एशिया में। भारत एशिया के दक्षिण भाग में या दक्षिण एशिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक साक्षर है। ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी गोवा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी गोवा। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से गोवा राज्य जो है सबसे अधिक साक्षर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन ए कामेट, ऑप्शन बी जुनकुन, ऑप्शन सी कांगतो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कांगतो। अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी कांगतो है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। किसी विलगित परमाणु के नाभिक के केंद्र और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए समस्थानिक, ऑप्शन बी परमाणु का आकार, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी परमाणु द्रव्यमान। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी परमाणु का आकार। किसी विलगित परमाणु के नाभिक के केंद्र और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को परमाणु का आकार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। प्रथम 7 वर्षीय योजना में भारत में व्यापार को विशेषता को आमतौर पर एक डॉट 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 रणनीति कहा जाता है। कौन सी रणनीति कहा जाता है आपको बताना है। ऑप्शन ए बाह्यमुखी व्यापार, ऑप्शन बी अंतर्मुखी व्यापार, ऑप्शन सी ग्रंथन व्यापार, ऑप्शन डी अंतर्मुखी और बाह्यमुखी व्यापार दोनों। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अंतर्मुखी व्यापार। प्रथम 7 जो है पंचवर्षीय योजना में भारत में व्यापार को विशेषता को आमतौर पर एक अंतर्मुखी व्यापार रणनीति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का उद्देश्य एक डॉट 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 का निर्माण करना है। इसका निर्माण करना है आपको बताना है। ऑप्शन ए पूंजीवादी राज्य का, ऑप्शन बी कल्याणकारी राज्य का, ऑप्शन सी साम्यवादी राज्य का, ऑप्शन डी सर्वसत्तात्मक राज्य का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कल्याणकारी राज्य का। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका
क्वेश्चन नंबर 15, प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम कंबलों और डॉट 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 अपने सोने एवं कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। ऑप्शन ए दक्षिण भारत, ऑप्शन बी पश्चिम भारत, ऑप्शन सी पूर्वी भारत, ऑप्शन डी उत्तर भारत। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए दक्षिण भारत। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम कंबलों और दक्षिण भारत जो है अपने सोने एवं कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑप्शन बी मीथेन को, ऑप्शन सी ऑक्सीजन को, ऑप्शन डी जल वाष्प को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ऑक्सीजन को। इनमें से ऑक्सीजन गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17, विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए वायरोलॉजी, ऑप्शन बी बायोलॉजी, ऑप्शन सी पेइडोलॉजी, ऑप्शन डी पैथोलॉजी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए वायरोलॉजी। विषाणुओं के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18, डॉट 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 और डॉट 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 ने काउंसिल राजनीति को वापस लेने के लिए कांग्रेस के तहत स्वराज पार्टी का गठन किया। दो लोग हैं मुख्य रूप से, आपको बताना है इनमें से कौन कौन से वो दोनों हैं जिन्होंने काउंसिल राजनीति को वापस लेने के लिए कांग्रेस के तहत स्वराज पार्टी का गठन किया। ऑप्शन ए चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी चित्तरंजन दास और जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी लोकमान्य तिलक और मोतीलाल नेहरू ने, ऑप्शन डी लोकमान्य तिलक और जवाहरलाल नेहरू ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने काउंसिल राजनीति को वापस लेने के लिए कांग्रेस के तहत स्वराज पार्टी का गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19, भारत म्यांमार सीमा पर निम्न में से कौन सी पहाड़ी भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों की मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ती है? ऑप्शन ए तोवा कक्कड़, ऑप्शन बी खासी, ऑप्शन सी डोक्या, ऑप्शन डी चिन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी चिन। भारत म्यांमार सीमा पर चिन पहाड़ी भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों को मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20, डॉट 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 से पहले भारत जनांकीय संक्रमण के पहले चरण में था। ऑप्शन ए 1980 से पहले, ऑप्शन बी 1990 से पहले, ऑप्शन सी 1921 से पहले, ऑप्शन डी 1960 से पहले। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1921 से पहले। 1921 से पहले भारत जनांकीय संक्रमण के पहले चरण में था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21, 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में कौन सा नया भाग सम्मिलित किया? ऑप्शन ए भाग 3A, ऑप्शन बी भाग 4A, ऑप्शन सी भाग 2A, ऑप्शन डी भाग 1A। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी भाग 4A। 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में एक नया भाग 4A सम्मिलित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए MS स्वामीनाथन को, ऑप्शन बी दुर्गेश पटेल को, ऑप्शन सी सैम पित्रोदा को, ऑप्शन डी वर्गीस कुरियन को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए MS स्वामीनाथन को। इनमें से MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23,
परिपथ में विद्युत धारा को डॉट 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 द्वारा मापा जाता है। विद्युत धारा को परिपथ में किसके द्वारा मापा जाता है आपको बताना है। ऑप्शन ए ओडोमीटर के द्वारा, ऑप्शन बी अमीटर के द्वारा, ऑप्शन सी विभव मापी के द्वारा, ऑप्शन डी वोल्ट मीटर के द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अमीटर के द्वारा। परिपथ में विद्युत धारा को अमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश की, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश की, ऑप्शन सी मेघालय की, ऑप्शन डी बिहार की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मेघालय की। 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से मेघालय राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। विद्युत परिपथ में विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त मापक कहलाता है। ऑप्शन ए जाइरोस्कोप, ऑप्शन बी ओम मीटर, ऑप्शन सी थर्मामीटर, ऑप्शन डी वोल्ट मीटर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी वोल्ट मीटर। विद्युत परिपथ में विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त मापक वोल्ट मीटर कहलाता है। नेक्स्ट है आपका होमवर्क जो हमने कल दिया था आपको। कल के होमवर्क का आंसर हम आपको इसमें बताएंगे कि क्वेश्चन था मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था। ऑप्शन ए था आपका बृहद्रथ, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक और ऑप्शन डी बिंदुसार। तो सही आंसर इनमें से आपका था ऑप्शन ए बृहद्रथ। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ था। ये कल के होमवर्क का आंसर हो गया। और कल के लिए जो है क्वेश्चन आपका होमवर्क वो है निम्न में से कौन सा सौर मंडल का बाह्य ग्रह है। ये हमने बताया है आपको। तो आपको इन चारों ऑप्शंस में से ऑप्शन ए है पृथ्वी, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी बुध। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सौर मंडल का बाह्य ग्रह है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने एसएससी जीडी जीके से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 5 कवर कर लिया है। इसके पहले हमने 4 पार्ट तक कवर किया है और चारों पार्ट में हमने 25-25 महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। एसएससी जीडी जीके एमसीक्यू के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। उसमें हमने सभी पार्टों में 25-25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस किया है और सभी सब्जेक्टों से किया है। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 6 कवर करेंगे। उसमें भी हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे एसएससी जीडी के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, रिपीटेड क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम पार्ट 6 में भी लेके आएंगे। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।